तकनीकी रूप से परिष्कृत देशों के बारे में सोचे तो आप शायद इजराइल से आगे बढ़े ना। आखिरकार यह टेक स्टार्टअप और कंपनियों की उच्चतम श्राद्धता में से एक है। यह विक्स, फाइवर, वेट और डोर डैश जैसी कई सफल स्टार्टअप का घर है जिन्होंने उद्योग में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। वह केवल कनाडा, यूके और यूएसए के बाद दुनिया में चौथे सबसे स्टार्टअप फ्रेंडली देशों में आते हैं। वह शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों से घिरे रहते हुए भी यह सब करने में कामयाब हैं, जो यह भी नहीं मानते कि यह एक देश है। इजराइल का आकार फिजी से बड़ा नहीं है और इसकी जनसंख्या अमेरिका का केवल 2.5% ही है। इन सभी कमियों के बाद भी यह दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों को शरण देता है। ऐसा क्यों? एक देश के रूप में टेक कंपनियों स्टार्टअप को आकर्षित करना बेहद मुश्किल काम है। दुनिया भर के सभी देश टैक्स मुक्त क्षेत्र जैसी समान रणनीतियों का पालन करते हैं जो बायोटेक फर्मों और तकनीकी कंपनियों को आकर्षित करता है। ऐसे क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक दुबई में स्थित है, जिसे इंटरनेट शहर के रूप में जाना जाता है, और इंटरनेट सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और आईबीएम जैसी कंपनियों से लाखों डॉलर का निवेश प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। यह और भी प्रभावशाली समझ में आता है जब आप महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा क्षण नहीं था जब दुबई में भव्य इमारतें थीं, बल्कि एक समय था जब यहाँ केवल एक रेगिस्तान था। परंतु टैक्स मुक्त क्षेत्र कंपनियों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आइडियाज को नहीं। मतलब कि दुबई जाने वाली अधिकांश कंपनियां केवल बिक्री और विपणन के लिए जाती हैं और अपने अधिकतम इंजीनियर भारत, अमेरिका और इजराइल से आकर्षित करती हैं। जब एक सफल व्यवसाय की बात आती है तो आपको 3 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सबसे पहले प्रतिभा है, और इसके सर्वोत्तम संकेतों में से एक शिक्षा है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय के छात्र दुनिया में अधिकांश स्टार्टअप बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप अत्यधिक सक्षम वाले छात्रों को एक संलग्न स्थान पर इकट्ठा कर दें तो उनके विचार टकराएंगे और एक आइडिया उभर आएगा। यह विशेष रूप से इजराइल के लिए एक फायदा है, जो दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में से एक है। यह आश्चर्यजनक भी नहीं लगता है जब आप इसे जानेंगे कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 50% लोगों के पास विश्वविद्यालय की डिप्लोमा है, और प्रतिभा का एक और हिस्सा जनसांख्यिकी है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि जनसंख्या कितनी बड़ी है, बल्कि ये कितनी बूढ़ी है। उदाहरण के लिए जापान में 120 मिलियन लोगों की बड़ी आबादी है, लेकिन जब आप उम्र पर विचार करें तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर बूढ़े लोग हैं जो अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं देते। इजराइल के मामले में ये दुनिया के सबसे कम उम्र के जनसांख्यिकी में से एक है, जो इसे तकनीकी उद्योग पर एक फायदा देता है। दूसरी प्रतिभा जो प्राप्त करनी बहुत आसान है वह है धन, या दूसरे शब्दों में पूंजी। हर व्यवसाय में खर्चे होते हैं और उन खर्चों का आकार आपके पास मौजूद आइडिया पर निर्भर करता है। बड़े आइडिया वाली कंपनियों को केवल अधिक निवेशक मिलते हैं, भले ही विचार के सफल होने की संभावना कम हो। यद्यपि निवेशक इतना निवेश इसके लिए करते हैं ताकि वे पीछे ना रह जाएं, और इसी रणनीति की वजह से सिलिकॉन वैली को इतने वर्षों में अरबों का निवेश प्राप्त हुआ है। और ऐसा कुछ अब इजराइल में भी हो रहा है। यहाँ तक कि अगर आप इन समझदार लोगों को डिप्लोमा दे देते हैं और यहाँ तक कि उन्हें काम करने के लिए पूंजी भी दे देते हैं, तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर वे देश छोड़ के चले जाएं तो। यही कारण है कि तीसरी प्रतिभा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। यह एक तथ्य है कि इयन मस्क दक्षिण अफ्रीका में पले बढ़े, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उनकी सभी कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं। यह पहली बार में आसान लगता है, बस अपने स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन में सुधार करें, लेकिन यह उससे कई अधिक जटिल है। वैसे यह 3 प्रतिभाएं हमें इजराइल में मिलती हैं और इसकी वजह से यह तकनीक की राजधानी बनी है। जैसा कि आज हम जानते हैं, अच्छे विश्वविद्यालय, निवेशकों की विशाल विविधता और जीवन की महान गुणवत्ता इसे स्टार्टअप के लिए नंबर 1 विकल्प बनाती हैं। ये सभी उद्यमिता का माहौल बनाने में मदद करती हैं, जो आबादी को एक मौका देती हैं। इस मामले से संबंधित एक उदाहरण देता हूँ।
देश बाएं और दाएं पैसा फेंक सकता है, लेकिन नवाचार सिर्फ एक व्यक्ति ही ला सकता है। उसके जोखिम लेने, नई परियोजना शुरू करने और नई चीजें सीखने की उसकी क्षमता पर।